वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 63 सॉल्व करेंगे जो 5 अप्रैल को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी मैथ्स की एक्टिविटी शीट है जिसमें एडिशन ऑफ नंबर्स ही सिखाया गया है। पहले भी हमने नंबरों को जोड़ना सीखा था, तब हमने नॉर्मल डिजिट्स को ऐड करना सीखा था। अब डेसिमल नंबर्स आपको दिए गए हैं, उनको कैसे ऐड किया जाता है वो चीज़ बताई गई है। क्योंकि लास्ट वर्कशीट में आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था, कैसे डेसिमल नंबर्स को हम रीड करते हैं, कैसे उनको एक्सपेंड करके लिखते हैं, वो चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब उनको जोड़ना और सीखेंगे डेसिमल नंबर्स को। स्टोरी ऑफ सिया एंड सहर, इनकी पहले ये कहानी पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इन दोनों की ऊपर ही दिए गए हैं। ये दोनों एक बुक शॉप पर गई हैं, वहाँ डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट प्राइस बताए गए हैं, जोड़ के बताना है टोटल कितना होगा। सिया एंड सहर वर डिक्लेयर्ड पास and they got promoted to the next class. They wanted pens, black and blue. Seher wanted story books too. So they went to the stationery shop and many questions made them stop. कि सिया और सहर दोनों पास डिक्लेयर होगी कि वो नेक्स्ट क्लास में अब प्रमोट हो जाएंगी, अगली क्लास में जाएंगी। तो दोनों को क्या चाहिए? पेन चाहिए, नीले रंग, काले रंग का और नीले रंग का। सहर को तो कहानी की किताबें भी खरीदनी हैं, इसलिए वो कहाँ गई? एक स्टेशनरी शॉप पर गई ये चीज़ें खरीदने के लिए, जहाँ किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल ये चीज़ें मिलती हैं। एंड मैनी क्वेश्चंस मेड देम स्टॉप, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए, सवाल ऐसे हुए जिनकी वजह से वो रुक गई। सवाल इन द सेंस कि ब्लैक पेन का ये रेट है, ब्लू पेन का ये रेट है, कहानी की किताबों का ये रेट है, तो टोटल कितने पैसे देने होंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया, सिया टुक 2 पेन्स फ्रॉम अ शॉप, कि सिया ने 2 पेन खरीदे एक दुकान से। द कॉस्ट ऑफ द ब्लू पेन प्रिंटेड ऑन पैकेट वॉज 10 रुपीज़ 50 पैसे। द कॉस्ट ऑफ द ब्लैक पेन वॉज मार्क्ड एट 15 रुपीज़ 40 पैसे। वट वॉज द टोटल अमाउंट पेड बाय सिया, तो आपको बताना है कितना अमाउंट टोटल सिया ने पे किया होगा अगर उसने 2 पेन खरीदे। एक नीले रंग वाले का ये रेट था और काले रंग वाले पेन का ये रेट था। उस पैकेट के ऊपर प्रिंट कर रखा था ये रेट। आपको पता भी होगा 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं। आप वो चीज़ ना भी ध्यान करो कि अब ऐसे अलग अलग जोड़ो, 50 पैसे यहाँ, 40 पैसे यहाँ, अलग पैसों को जोड़ो, जो आगे रुपए दिए उनको अलग जोड़ो। ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं, आप नॉर्मली ऐड करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे इनको ऐड करेंगे 10 रुपीज़ 50 पैसे, जहाँ डेसिमल पॉइंट है उसी के नीचे फिर दूसरी वाली डिजिट का डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। पीछे डेसिमल पार्ट, आगे होल पार्ट। ये हमें पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि आगे पूर्ण संख्या होती है, पीछे डेसिमल पार्ट होता है। अब यहाँ रुपीज़ की बात है, ये रुपीज़ की है ना, तो हम ये तो रुपीज़ बोलेंगे और रुपीज़ के साथ जो ये पीछे पॉइंट में डेसिमल में दिए हुए हैं ये क्या होंगे? पैसे होंगे। तो 10 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 40 पैसे। जोड़ा राइट साइड से, दाहिनी तरफ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं हमेशा, जैसे नॉर्मल डिजिट्स को जोड़ते थे। तो अब यहाँ दाहिना ये बना, डेसिमल पार्ट को पहले जोड़ोगे। 0 + 0 0, 5 + 4 9, डेसिमल की जगह हमने डेसिमल लगाई। 0 + 5 5, 1 + 1 2, 25 रुपीज़ और 90 पैसे सिया पे करेगी उन 2 पेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब सहर का बताया गया है। सिया ने तो 2 ही पेन खरीदे थे, सहर ने 3 पेन खरीदे और इसके पेन तो थोड़े महंगे हैं। एक पेन है 15 रुपये 80 पैसे का, दूसरा है 20 रुपये 25 पैसे का और तीसरा है 25 रुपये 75 पैसे का। तीनों को वैसे ही ऐड करोगे, तीनों डिजिट्स लिखे, डेसिमल बिल्कुल डेसिमल के नीचे आना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट फ्रैक्शन के नीचे, और जो होल पार्ट है वो होल पार्ट के नीचे लिखना है। दाहिनी ओर से राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करोगे। 0 + 5 + 5 कितना होगा? 10। 5 और 5 10 होते हैं, तो 1 हासिल ऊपर गई, हमने 0 यहाँ लिखा। अब इनको जोड़ोगे, 8 + 2 10
प्लस 7 17 और एक ये हासिल वाला कितना हो गया 18। 18 का 1 ऊपर गया, 8 यहाँ लिख दिया। 5 + 5 10 और ऊपर 1 11, तो 1 हासिल 1 यहाँ 11। उसके बाद 1 + 1 + 2 + 2 कितना हो गया 6। 61 रुपीज़ 80 पैसे के सहर ने पेन खरीदे, 3 पेन। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी जोड़ सकते थे कि रुपयों को अलग जोड़ते, पैसों को अलग जोड़ते, तो टोटल पैसे कितने बनते, इनको जोड़ते 180 पैसे बनते। ये 1 हमने यहाँ ऊपर पहुँचाया था ना, जो अगर अलग लिख के जोड़ते डेसिमल पार्ट को तो 180 पैसे बनते। 180 में से 100 पैसे का 1 रुपया हो जाता, तो वो 1 रुपया हम निकाल के फिर इन रुपयों में ऐड करते। यहाँ 60 बनते टोटल, उसमें 1 रुपया ये ऐड कर देते और इधर 80 पैसे बचते। वो अभी आपको कंफ्यूजिंग लगता तो बेटर है ऐसे ही ऐड करें, अलग अलग ना ऐड करें कि पैसे वाला पार्ट अलग सॉल्व कर रहे हो, रुपीज़ वाला अलग कर रहे हो, फिर आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी कि 180 पैसे को क्या बोल सकते हैं। 180 पैसे को आप बोल सकते थे 1 रुपया 80 पैसे, फिर वो 1 रुपया इन रुपयों में जुड़ जाता, ये 1 बढ़ जाता और ये 80 पैसे बच जाते। हमने डायरेक्ट इनको ऐसे जोड़ा, 1 हासिल यहाँ गई थी वो रुपयों में ही ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहर 2 स्टोरी बुक्स, सहर को 2 कहानी की किताबें भी नजर आई। उन बुक्स पर क्या मार्क्ड प्राइस था, एक 330 रुपीज़ एंड 75 पैसे की, एक 329 रुपीज़ 60 पैसे की। अब बताओ उसको कितना पे करना होगा उन दोनों किताबों को अगर वो खरीदती है, क्योंकि शुरू में आपको बताया ना सहर को तो कहानी की किताबें भी खरीदनी थी, आप इनको भी ऐड कर दोगे ऐसे ही। डेसिमल पॉइंट के नीचे बिल्कुल डेसिमल पॉइंट, पीछे पैसों वाला पार्ट, डेसिमल पार्ट और आगे होल पार्ट। 5 + 0 5, 7 + 6 13, तो 13 की 1 हासिल ऊपर गया, 3 नीचे। 9 + 1 10, 1 और 0 10। 3 + 2 5, 5 और 1 ऊपर हासिल है 6, 3 और 3 6। 660 रुपीज़ और 35 पैसे सहर पे करेगी उन दोनों किताबों के लिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में अब जो आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका टोटल बताना है। हाउ मच डिड सिया एंड सहर स्पेंड टुगेदर, कि दोनों ने मिला के टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो पहले क्वेश्चन में जो सिया ने 2 पेन खरीदे उनका रेट जो टोटल बना था, सेकंड क्वेश्चन में सहर ने जो 3 पेन खरीदे थे उनका टोटल जो बना था, और थर्ड क्वेश्चन में जो सहर ने 2 किताबें खरीदी हैं उनका टोटल जो बना है। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल दोनों ने कितने पैसे खर्च किए वो आपको पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, हमने जो तीनों ऐड किए, फर्स्ट क्वेश्चन वाला आंसर, सेकंड क्वेश्चन वाला आंसर, थर्ड क्वेश्चन वाला आंसर, तभी तो टोटल बताएंगे कितने पैसे उन्होंने खर्च किए। इसमें देखो आप कहोगे मैम 25 रुपीज़ 90 पैसे थे, आपने आगे 0 क्यों लगाई। 61 रुपीज़ 80 पैसे थे, आपने यहाँ 0 क्यों लगाई। और ये इतना ही आया था, ये इसलिए लगाई क्योंकि देखो डेसिमल के नीचे आप डेसिमल वाला पार्ट लिखोगे, पीछे पैसों वाला पार्ट लिखोगे, आगे होल पार्ट में यहाँ 1 2 3 डिजिट्स दी हुई थी और इनमें 2 डिजिट्स दी हुई थी। तो किसी भी संख्या के आगे आप कितनी ही 0 लगाओ वो काउंट नहीं होती। ये हमने जब एडिशन ऑफ नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर सीखा था वहाँ बताया था आपको। होल पार्ट की बात हो रही है कि 25 के आगे कितनी ही 0 लगाओ वो नंबर 25 ही रहेगा। हाँ 25 के पीछे 0 लगा देते तो वो 250 2500 फिर तो बढ़ती जाती संख्या, पर आगे 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही डेसिमल पार्ट में पीछे की ओर कितनी ही 0 लगा सकते हो, होल पार्ट में आप आगे की ओर कितनी 0 लगाओ तो फ़र्क नहीं पड़ता, और डेसिमल पार्ट में आप पीछे की ओर कितनी ही 0 लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको 0.9000 वो फिर कैंसिल हो जाती है पीछे वाला पार्ट, पीछे 000 कितनी ही ऐड कर सकते हो आप। अब इनका टोटल करना इजी है। 0 + 0 + 5 राइट साइड से स्टार्ट करोगे 5, फिर 9 + 8 + 3 20, तो 2 हासिल ऊपर गया 0 नीचे। 2 + 5 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख दिया। अब हासिल तो कोई आई नहीं तो इनको जोड़ दोगे 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 का 1 हासिल ऊपर गया, 4 हमने यहाँ लिखा। ये 0 हमने अपनी तरफ से लिख दी क्योंकि यहाँ भी 3 डिजिट का दिया हुआ था तो इसको भी 3 डिजिट का, इसको भी 3 डिजिट का बना दिया। आगे 0 लगाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि इस संख्या में। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। टोटल वो दोनों मार्केट में इतने पैसे खर्च करके आए। लास्ट 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है सिया एंड सहर बॉट सम मोर थिंग्स। अब उन्होंने कुछ और चीज़ें और ख़रीदी, उनको भी आपको ऐड करके बताना है। उनकी मदद करो ऐड करने में इन अमाउंट्स को। 12 रुपये और
0.07 पैसे, और ये 5 रुपीज़ 0.1 पैसे का उन्होंने कुछ खरीदा, तो उनको ऐड करके यहाँ लिखना है। 14 प्लस 0.95 को आपको ऐड करके यहाँ लिखना है। फर्स्ट वाले में देखो डेसिमल से आगे भी एक डिजिट दी हुई है, डेसिमल के पीछे भी एक डिजिट दी हुई है। यहाँ डेसिमल से आगे 2 डिजिट हैं, डेसिमल से पीछे भी 2 डिजिट है। आपको अभी बताया ना, अगर होल पार्ट में आप आगे की ओर कितनी ही ज़ीरो लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और डेसिमल पार्ट में पीछे की ओर कितनी ही ज़ीरो लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, जो ये होल पार्ट पूर्ण भाग है, इसमें आगे की ओर ज़ीरो लगा दी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, फिर भी ये 5 ही रुपये रहेंगे, मैंने आगे ज़ीरो लगा दी तो भी। और ये पीछे 1 था, डेसिमल पार्ट में पीछे की ओर कितनी ही ज़ीरो लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 10 भी बोल सकते हो, 100 भी बोल सकते हो, वो पॉइंट से कैंसिल ही हो जाने हैं। तो इनको ऐड अब ईजिली कर सकते हो। 7 + 0 7, 0 + 1 1, 2 + 5 7, 1 + 0 1। 17 रुपीज़ 17 पैसे उन्होंने खर्च किए इस वाले पार्ट में, और इस वाले को भी आप ऐसे ही ऐड करोगे। अब इसमें देखो पूर्ण संख्या तो दी है, होल नंबर दिया है, फ्रैक्शन पार्ट दिया ही नहीं हुआ है। तो फ्रैक्शन पार्ट में 0.000 अभी बताया था आपको, फ्रैक्शन में कितनी ही ऐड कर सकते हो, पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो लगा लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या दिया हुआ था 0.95, इनको ऐड करोगे 0 + 5 5, 0 + 9 9, 4 + 0 4 और 1 + 0 1। क्योंकि यहाँ भी कोई संख्या आपको दी नहीं हुई है, आप उसको 0 मान सकते हो, तो 1 + 0 1। 14 रुपीज़ और 95 पैसे और उन्होंने खर्च किए। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।